सो वेलकम बैक गाइस टू दिस न्यू वीडियो। पिछली वीडियो हमने देखा कि कैसे हम डेटा टाइप्स का यूज करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं तो और कैसे उनको प्रिंट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स किन किन तरह के होते हैं, सिंटैक्स डेटा टाइप्स का क्या होता है, उनमें कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं और बूलियन क्या होता है, डबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स की। तो हमारे पास तीन तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो हमारे पास जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ये वही डेटा टाइप्स हैं जो हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। डबल और बूलियन रह गए तो इस वीडियो में उनको डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं ये एक डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स हैं। जैसे कि हमारे पास जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम, तो ये एक अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक बन जाते हैं। तो अगर हम इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इनको एक डिफरेंट वीडियो में कवर करा जाएगा। और उसके अलावा जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि एरे, फंक्शन, पॉइंटर, तो ये भी अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, एक अलग स्पेशल टॉपिक है, खास तौर से एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर। तो इनका जो कि मेजर यूज होता है हमारे जो एडवांस टॉपिक होते हैं C++ में, तो इनको भी एक सेपरेट स्पेशल वीडियो में पढ़ाया जाएगा। एरे के लिए अलग वीडियो होगी, फंक्शंस के लिए एक अलग वीडियो होगी और पॉइंटर्स के लिए भी एक अलग वीडियो होगी। तो इनको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे पास जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर हमारे पास ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम यहाँ पर चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम lecture3.cpp। तो हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std। और आपको एक अच्छे व्यू के लिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे मैं बंद कर सकता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ। तो और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इसको ऐसे जूम कैसे कर पा रहा हूँ तो इसके लिए एक VS स्टूडियो के शॉर्टकट्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड के शॉर्टकट के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप कमेंट यहाँ पे जरूर करके जाइएगा। यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप। तो हमारे सबसे पहले जो डेटा टाइप है वो है हमारा इंट। तो इंट को हम कैसे लिखते हैं, तो हम हमारे पास इंट जो होता है वो इंटीजर की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है। यहाँ पर हम एक इंट बना सकते हैं जिसका नाम रख सकते हैं हम a और इसको वैल्यू साइन कर सकते हैं 81। फ्लोट जो होता है, फ्लोट हमारे पास एक डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर इसका नाम रखा b और इक्वल का साइन लगा के यहाँ पर 32 वैल्यू यहाँ पर इनको दे दी है। और एक करेक्टर वैल्यू जो है, करेक्टर वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं कैर का यूज करके। और यहाँ पर इसका एक स्पेशल सिंटेक्स होता है, इन्वर्टेड कॉमा यूज करके हम यहाँ पे कोई भी स्पेशल करेक्टर या अल्फाबेट को स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं डॉलर को स्टोर कराता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके सेमी कॉलन लगाता हूं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने बड़ी जल्दी में बता दिया, वो इसलिए क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है वो पूरी वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये lecture2.cpp, ये हमारी पिछली वीडियो की फाइल है जिसमें मैंने बताया था कि इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, इनको कैसे लिखा जाता है, कैसे इनकी वैल्यू प्रिंट करवाया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं जब हमें अपने वेरिएबल्स को नाम देना है और कौन कौन से डेटा टाइप्स के रूल्स होते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने डिस्कस नहीं करी थी उस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, और वो है हमारा डबल। तो जो डबल होता है वो किस लिए यूज होता है? हमारे पास जो डबल होता है इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये डबल प्रिसीजन वैल्यू स्टोर करता है कि हमारे पास जितनी मेमोरी फ्लोट लेता है उससे डबल मेमोरी ये यूज करता है और बहुत ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू को ये हमें प्रोवाइड करवाता है। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोट की यहाँ पर डबल यूज करता हूँ और 9.9999, तो आप ये देखेंगे कि जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एरर क्यों दिखा रहा है, मैंने वेरिएबल नहीं यहाँ पे बनाया। तो डबल पे मैं यहाँ पर डी का यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डी का यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये जो नंबर्स दिखा रहा है, हम इतने डिजिट तक इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये डबल की हमारे पास खासियत होती है। और इसको प्रिंट करवाने का भी सेम ही वे होता है, जैसे हमने फ्लोट को प्रिंट करवाया था, हम सेम ऐसे ही डबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल वैल्यू इज। तो यहाँ पर मैंने डबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए डबल वैल्यू लिखा, इन्वर्टेड कॉमा लगाया और यहाँ पर डी को प्रिंट करवाया। तो एंडल का मैंने ये यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी लाइन एंड कर सकता हूँ। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है जो कि हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाती है।
तो हमने यहाँ पर एंडल का यूज करके अपनी लाइन एंड कर ली है और यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक रिटर्न 0 और हम देखेंगे अपने कोड को रन करके कि ये क्या रिजल्ट दिखा रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमारी डबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो हमारे पास डबल होता है वो फ्लोट के सिमिलर ही होता है और बाय डिफॉल्ट ये हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो डबल उठाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 81 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डबल उठा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डबल चूज करता है क्योंकि ये हाई प्रिसीजन वैल्यू हमें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर हम इंटीजर में ये 31.33 वैल्यू दे रहे हैं और अगर हमने इसको प्रिंट करवाया तो ये हमें इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पर सी आउट लगाऊं और यहाँ पर ए को प्रिंट करवाऊं तो आप देखना कि ये हमारे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करी है और इस इंटीजर वैल्यू हमें प्रिंट करा के देगा। इसने ये 3.3 अपने आप से कैंसिल आउट कर दिया है क्योंकि ये इंटीजर है, ये डेसिमल वैल्यू को स्टोर ही नहीं करता है। तो हमारे पास एक और डेटा टाइप यहाँ पे था जिसका नाम था बूल। तो बूल जो डेटा टाइप है ये हमें बूलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर बूलियन वेरिएबल बनाया ई और इसमें मैंने वैल्यू दी ट्रू। इसको हम वैल्यू देते हैं ट्रू और फॉल्स। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा और मैंने इसको प्रिंट करवाया सी आउट ई प्रिंट करवाया तो आप देखना कि यहाँ पर 1 लिख के आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख के क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारी बाइनरी वैल्यू को दिखाता है जहाँ पर 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स करता हूँ तो यहाँ पर हमें 0 शो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ के हमें 0 शो हुआ जिसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही से रन हो रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे रूल्स क्या क्या हैं जो कि हमें यूज करने होते हैं। तो हमारे पास टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स हमें इन सारे रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना होता है। तो हमारे पास जो सबसे पहला रूल है यू कैन नॉट यूज C++ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं यहाँ पे ए दे सकता हूँ, मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा करके कोई भी नाम दे सकता हूँ। तो आप देखना कि ये कोई भी एरर नहीं देगा, हमारा जो कोड है वो सही से चल रहा है। और अगर मैं इसको रन करके भी देखूं तो आप देखना कि ये हमारा सिंपली हमें वैल्यू शो कर देगा। इसका मतलब क्या है कि हम कीवर्ड को नाम नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर का यूज करके एक डेटा टाइप बनाया है। तो अगर मैं अपने वेरिएबल को नाम देता हूँ कैरेक्टर कैर, मैंने यहाँ पर नाम दिया तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेड लाइन शो करके आ गई है। अगर मैं इसको क्लिक भी करता हूँ रन के बटन पे तब भी ये हमें एक एरर शो करेगा। ये देखिए क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा एरर एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर टोकन, क्योंकि ये अनक्वालिफाइड आईडी है बिफोर टोकन इक्वल्स टू, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो कैरेक्टर है ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड हमारे पास एक रिजर्व्ड वर्ड होते हैं C++ के अंदर जो कि यूज होते हैं किसी न किसी फंक्शन की तरह। तो इसलिए हम उस कीवर्ड का यूज अपने डेटा टाइप के वेरिएबल के नेम के अंदर नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 95 कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च करा है हाउ मेनी कीवर्ड्स इन C++, these are written as 95 keywords in C++, around which are 30 are unavailable in C language. Keywords are always used for special purpose program, we can't use them as a variable और function name। हमारे पास जैसे हमने वेरिएबल्स बनाए हैं वैसे हम फंक्शंस भी बनाते हैं। फंक्शंस के लिए भी एक अलग वीडियो यहाँ पे बनाई जाएगी। फिलहाल हम वेरिएबल की बात करें तो हम इन 95 कीवर्ड्स को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नेम्स की तरह। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जिस साइट पे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास ये जो सारे कीवर्ड्स हैं इनमें से कोई भी वर्ड हम अपने वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। आपको इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई एरर शो होता है तो आप चेक कर सकते हैं। मेनली इनमें से जो यूज होने वो बहुत ही कम होने, ये सारे आप यूज नहीं कर रहे होंगे बट ये मोस्टली यूज होने वाले ही यहाँ पर शो करे गए हैं। 95 आई थिंक नहीं है ये। तो ये इन कीवर्ड्स का यूज करके हम हमारे वेरिएबल का नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो हमारे पास जो दूसरा रूल था यहाँ पर वो है नो स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल नाम लिखता हूँ मार्क्स, उसके साथ में मैं हैश लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमें एरर शो कर रहा है। अगर मैं इसको आपको रन करके भी दिखाऊं तो ये हमें एक एरर शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे हैश के ऊपर एक एरर दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हैश हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर है। हम अपने वेरिएबल नेम के अंदर किसी तरीके का स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। ये एक सिंटेक्स एरर माना जाता है जो C++ का है, इस चीज को अलाउड नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पर कोई स्पेस भी माने मार्क्स और के बीच में मैंने एक स्पेस डाला तब भी ये एक एरर शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये भी तब भी हमारा कोड जो है वो रन नहीं हो रहा है। हमारे में यहाँ पे एक एरर दिखाई जा रहा है एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर केएस।
तो ये हमारे पास एक एरर है। ये कैसे रिजॉल्व होगा, जब हमने इसका स्पेस हटा दिया तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो एरर है वो यहाँ से जा चुका है। और हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो है वेरिएबल नेम शुड बी बिगिन विद द लेटर ऑफ एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। हम वेरिएबल नेम जब बना रहे हैं तो हम वेरिएबल नेम्स के बीच में हम अपना कोई भी नंबर जो है वो लिख सकते हैं, हमें किसी भी तरीके का एरर नहीं दिखाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो हमारा जो नंबर हमने वेरिएबल नेम के अंदर डाला है, लेकिन उसके बावजूद हमारा कोड सही से रन हो रहा है। लेकिन कोई भी नंबर अपने वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर एक एरर शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये पूरा वेरिएबल नेम ही एक एरर बन चुका है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब देखेगा कि यहाँ पर एरर हमें शो कर रहा है ये पूरा का पूरा वेरिएबल नेम, क्योंकि ये एक गलत वेरिएबल नेम है। जो सही वेरिएबल नेम है उसकी शुरुआत हमेशा किसी ना किसी अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से होती है। तो हमारे पास एक अंडरस्कोर एक लौता स्पेशल कैरेक्टर है जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग में, और हम अंडरस्कोर को कहीं भी बीच में भी हम यूज कर सकते हैं, हमें किसी भी तरीके कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो हमारी वेरिएबल नेम की जो स्टार्टिंग है, जैसे कि इन सब के मैं अंडरस्कोर लगा सकता हूं, जहां हम कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे लगा सकता हूं, मैं यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लगा सकता हूं, ये हमें किसी भी तरीके का कोई भी एरर शो नहीं करेगा। तो ये हमारा थर्ड रूल था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जब हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर वेरिएबल नेम कैन ऑल्सो कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स। तो वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई कि हमारे फर्स्ट लेटर के बाद हम नंबर्स यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर है वेरिएबल नेम का वो हमेशा अंडरस्कोर या फिर कोई ना कोई अल्फाबेट ही होना चाहिए। तो अगर हम अगले रूल की तरफ देखें, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो इसका क्या मतलब है। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट का, इसको मैं डिलीट करूं तो यहाँ पर मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखा है मैंने मार्क्स। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करवाता हूँ सी आउट करके, नीचे को हटा दूंगा मैं सी आउट को, तो यहाँ पर अगर मैं रन करवाऊँ मार्क्स लिख के तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो अच्छे से रन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हम जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो मार्क्स है उसमें 81 वैल्यू स्टोर है और यहाँ पर हमारे 81 प्रिंट होके आ गया है। ये हमारा 81 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर इसी मार्क्स को मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं, मैंने कैप्स लॉक ऑन करा, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा, तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो हमारा जो मार्क्स है वो एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में इनको डिक्लेयर करा है तो हम यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे, हम इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। हाँ, अगर मैं इसका नेम कैपिटल लेटर्स में लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखा, तब ये एरर हट जाएगा क्योंकि हमारी वेरिएबल का नेम भी कैपिटल लेटर में है। लेकिन अगर हमने ऊपर कैपिटल लिखा है नीचे स्मॉल लिखा है तो वो डेफिनेटली एक एरर दिखाएगा, क्योंकि हमारा जो सिंटेक्स होता है वो एक केस सेंसिटिव होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है कि हम सबसे पहले अपना डेटा टाइप लिखेंगे, फिर अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे और हमारी वैल्यू लिखेंगे। ये मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई है। और ये जो टॉपिक्स हैं लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक प्लेलिस्ट यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है स्टडी विद इंजीनियर के ऊपर। आप इसी चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर हमारी प्लेलिस्ट को भी जरूर से बुकमार्क कीजिए, उसको सेव कीजिए, जहाँ पर आपको हर एडवांस टॉपिक मिलता रहेगा।